हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। आज इस क्लास में मैं क्लास 10 का टॉपिक वाक्य लेकर आई हूँ। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में जानेंगे, वाक्य किसे कहते हैं और उसके कितने अंग होते हैं, इसके बारे में आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य होते क्या हैं। तो सीधे सरल शब्दों में अगर इसकी परिभाषा को बोलूँ तो ये होते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द जो होते हैं, शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जब इनको सही मेल से व्यवस्थित रूप से हम लगाते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। सार्थक मतलब होता है जिसका सही अर्थ निकल रहा था, शब्दों का ऐसा समूह जिसका सही अर्थ निकल रहा, उनको मिला के जब हम लिखते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है? और जब वह अपनी बातों को अगर उसे अपनी बातों को किसी को कहना होता है या कुछ बताना होता है तो वहाँ वो वाक्यों का प्रयोग करता है। और वाक्य जो है शब्दों के मेल से बनते हैं। आइए उसका उदाहरण देख के मैं आपको बताती हूँ। जैसे और शब्द सबसे पहले जानेंगे, आप लोगों को पता होगा शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। देखिए वर्ण तो आप लोगों को पता है, जैसे मैंने लिखा व क म ल, ये क्या है? आधा क आधा म आधा ल, ये हमारे क्या हैं? वर्ण है। अब इनको मेल करके हमने क्या बनाया? कमल। ये हमारा क्या बन गया? शब्द बन गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा कमल का फूल खिला है। ठीक, ये तो पता चल गया वर्णों के मेल से क्या बने? शब्द बने। अब यहाँ पे मैंने शब्द कमल, फिर क्या है? का फूल खिला है, ये अलग अलग है। अब इनको मिला के मैं लिखती हूँ कि कमल का फूल खिला है। ठीक, मिला के लिखा। तो शब्दों को जब हमने मिला के लिखा तो ये हमारा क्या कहलाया? वाक्य। ये हमारा क्या है? वाक्य। यानी शब्दों को मिला के जो लिखा वो हमारा क्या कहलाया? वाक्य कहलाया। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। करण बजा गिटार रहा। ठीक है, ये भी मैंने एक वाक्य लिखा। ये भी क्या है? एक वाक्य। ठीक, करण बजा गिटार रहा। तो इस वाक्य को पढ़ने से क्या ये वाक्य हमको सही लग रहा है? व्याकरण की दृष्टि से भी ये सही नहीं लग रहा, और साथ ही साथ इसका उद्देश्य या क्या बताना चाह रहा है वो भी हमारा सही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इसको सही ढंग से लिखती हूँ। करण गिटार बजा रहा। अब मैंने इसको व्यवस्थित रूप से लिखा, करण गिटार बजा रहा। तो ये आपके क्या है? समझ में भी आ गया। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? ये हमारा सार्थक वाक्य हो गया। यानी वाक्य है लेकिन कौन सा वाक्य है? सार्थक। यानी जिसका अर्थ यहाँ पे भी लिखा था, ये भी वाक्य, ये भी शब्द थे, ये भी अलग अलग शब्द थे। शब्दों को मिला के मैंने वाक्य बनाया लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, तो ये हमारे सही वाक्य नहीं थे। लेकिन जिसका सही अर्थ निकलता है वो हमारे क्या होते हैं? सही वाक्य। यानी करण गिटार बजा रहा, ये हमारे समझ में भी आ रहा है, तो ये हमारे कौन से वाक्य हो गए? ये सार्थक वाक्य हो गए। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है? ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो। तो ये कैसा समूह है? सार्थक समूह है, और व्यवस्थित भी है। यानी व्याकरण की दृष्टि से इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाया गया है, जिससे इसका अर्थ भी हमारी समझ में आ रहा है तथा पूरा आशय प्रकट कर सके। यानी जो क्या कहना चाहता है वो हमारी समझ में आ रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो ये क्या कहलाया? वाक्य। ठीक, अब हम वाक्य के अंग देख लेते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य और एक होता है, पहला होता है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। ठीक, उद्देश्य समझने के लिए कर्ता, ठीक, और विधेय समझने के लिए क्रिया। ठीक, और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य
यानी जो वाक्य में जो काम करने वाला हो, कर्ता, यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? जो उस काम को जो उसमें क्रिया हो रही होती है, वो हमारा क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। उदाहरण देखिए, गीता गा रही है। ठीक, ये उदाहरण है, गीता गा रही है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? विधेय। मैंने क्या बोला? विधेय क्या है? क्रिया है। उद्देश्य क्या है? कर्ता। ठीक, तो यहाँ पे गीता गा रही है, तो यहाँ पे गा रही क्या हो गया हमारा? क्रिया। क्रिया मीन्स विधेय। ठीक, और किसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है? यानी वाक्य को लीड रोल कौन प्ले कर रहा है? तो गीता। तो गीता क्या हो गई हमारी? कर्ता, यानी उद्देश्य, जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, वो हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। और जो कार्य हो रहा है वो हमारा क्या हो गया? विधेय। ठीक है, अब दूसरा एक और उदाहरण देख लेती हूँ। राम सो रहा है। ठीक, क्या है? राम सो रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? यानी विधेय क्या हो गया? जो काम हो रहा है, क्रिया तो आप लोगों को पता है। तो क्रिया क्या है? सो रहा है। सो रहा हमारा क्या हो गया? विधेय। ठीक, और राम, जिसके द्वारा वो कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो राम क्या हो गया हमारा? उद्देश्य। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? उद्देश्य होता है, उद्देश्य यानी कर्ता, जिसके द्वारा वाक्य, जैसे वाक्य है, उस वाक्य में देखना है कि किसके द्वारा वो काम हो रहा है, वो होता है हमारा कर्ता। और जो कार्य हो रहा होता है वो होता है हमारा विधेय। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं कि चित्रकार चित्र बना रहा है। ठीक, तो अब इसमें विधेय कौन है? विधेय, इसमें कार्य क्या हो रहा है? चित्र बनाने का काम हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय। ये सब हमारे क्या कहलाए? विधेय। और यहाँ पे चित्रकार क्या हो गया? जिसके द्वारा ये कार्य हो रहा है, ये हमारा क्या कहलाया? उद्देश्य। ठीक, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। ठीक, क्योंकि समझ में आ गया होगा। कुछ एक उदाहरण मैं ऐसा देती हूँ कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिसमें कर्ता नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे सिंपल सा हम ये देखेंगे कि उस वाक्य को लीड कौन कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। ठीक, ये मैंने वाक्य लिखा। एक दूसरा वाक्य लिखा, तुम यहाँ आओ खाना खाने। ठीक, अब यहाँ पे इनमें क्या है? कर्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे अब उद्देश्य क्या होगा? जब कर्ता नहीं तो उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य जो इस वाक्य को लीड कर रहा है, तो हमारा क्या कर रहा है? मैं। तो ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे तुम यहाँ खाना खाने आओ, खाना खाने। ठीक है, ये हो गया, तुम यहाँ आओ खाना खाने। ठीक, तो इसमें क्या है? तुम यहाँ आओ खाना खाने। तो यहाँ पे क्या हो गया? उद्देश्य क्या हो गया हमारा? अगर वाक्य में उद्देश्य नहीं दिख रहा है या कर्ता नहीं दिख रहा, तो हमारा कर्ता कौन होगा? जो उसको लीड कर रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? वाक्य को लीड कर रहा है, तो ये हमारा तुम क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और एक चीज और उदाहरण है, करण खेल रहा है। फिर से एक बात समझाती हूँ, करण खेल रहा है, तो उद्देश्य क्या हो गया हमारा? इसमें कर्ता कौन है? जिसके द्वारा उद्देश्य क्या होता है? विधेय क्या होता है? जो उस कार्य वाक्य में क्रिया हो रही होती है, यानी खेल रहा, ये हमारा क्या है? विधेय हो गया। और करण क्या हो गया हमारा?
उद्देश्य। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया कि उद्देश्य और विधेय, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया। अब हम एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चीज़ और समझने वाली बात है। यहाँ पे ये होता है कि उद्देश्य का भी एक विस्तारक रूप होता है, उसको भी समझ लेते हैं कि उद्देश्य के भी एक भाग होता है और विधेय का भी एक भाग होता है। उसको भी मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। उद्देश्य का विस्तारक रूप, उद्देश्य और विधेय का विस्तारक रूप। तो विस्तारक रूप क्या होता है? जो उद्देश्य की विशेषता को बता रहा होता है वो उसका उद्देश्य विस्तारक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका भी एक भाग होता है। क्या होता है? उद्देश्य विस्तारक। ठीक, और इसका विधेय का भी होता है जो कहलाता है विधेय विस्तारक। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपके। ठीक, एक इसका रूप है, ये विधेय का विस्तारक रूप है। तो क्या होते हैं उद्देश्य विस्तारक और विधेय विस्तारक? इसको मैं वाक्य के द्वारा आपको समझाती हूँ। मैंने ये बता दिया उद्देश्य विस्तारक क्या होते हैं, जो उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं, और विधेय विस्तारक जो विधेय की विशेषता को बताते हैं। अब उद्देश्य विस्तारक क्या होते हैं? जो वाक्य होता है, वाक्य में उद्देश्य से पहले जो वाक्य आता है वो उद्देश्य विस्तारक होता है। ठीक, और विधेय विस्तारक क्या होता है? जो उद्देश्य और विधेय के बीच में जो वाक्य आता है वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय विस्तारक वाक्य कहलाता है। उद्देश्य और विधेय के बीच में जो वाक्य आता है वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय विस्तारक। इसको मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। क्या है कि घोड़े पे चढ़ने वाला, घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता। ठीक, यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा कि घोड़े पे चढ़ने वाला हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता। ठीक, अब इसमें से हमको क्या करना है, देखना है। अब इस वाक्य को पढ़ने के बाद अब ये देखिए कि इसको वाक्य का कर्ता कौन है। यहाँ पे कर्ता यानी जिसके द्वारा काम हो रहा है वो हमारा क्या हुआ? व्यक्ति। क्या होगा? व्यक्ति, काम वाला कर्ता। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता। कर्ता यानी उद्देश्य। ठीक, इसमें क्रिया क्या है? होना। घुड़सवार नहीं होता, होता हमारा क्या हो गया? ये हमारा विधेय यानी क्रिया। ठीक, विधेय। अब मैंने क्या बोला कि उद्देश्य से पहले जो वाक्य है वो हमारा क्या हो जाता है? उद्देश्य विस्तारक। तो यहाँ पे उद्देश्य से पहले हमारा वाक्य क्या आ रहा है? ये वाक्य आ रहा है घोड़े पे चढ़ने वाला हर व्यक्ति। यानी ये भी डिपेंड किस पे हो रहा है? व्यक्ति पे। तो ये भी किस पे हो रहा है? व्यक्ति पे। तो ये क्या हो गया? घोड़े पे चढ़ने वाला हर व्यक्ति। तो व्यक्ति से पहले जो वाक्य आया वो हमारा क्या कहलाया? उद्देश्य विस्तारक। सिंपल सा फंडा है कि जो उद्देश्य से पहले जो वाक्य यानी कर्ता से पहले जो वाक्य आ रहा है वो हमारा क्या हो गया? उद्देश्य विस्तारक। अब दूसरा मैंने क्या बताया था? उद्देश्य और विधेय के बीच में जो वाक्य है वो हमारा कहलाता है विधेय विस्तारक। तो ये वाक्य क्या है? घुड़सवार नहीं। ये हमारा क्या हो गया? यानी ये दोनों के बीच में आया है तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय विस्तारक। ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? विधेय विस्तारक वाक्य। ठीक, अब समझ में आया होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। पड़ोस के शर्मा जी दिल्ली जा रहे हैं। ठीक, एक वाक्य लिखा मैंने कि पड़ोस के शर्मा जी दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य यानी कर्ता कौन है? कर्ता क्या हो गया?
यहाँ पे किसके द्वारा ही काम हो रहा है, तो हमारे कर्ता कौन हो गए? शर्मा जी। शर्मा जी हमारे क्या हैं? उद्देश्य। ठीक। और दिल्ली जा रहे, ठीक। और यहाँ पे क्रिया क्या है, यानी विधेय क्या है? रहे हैं, जाने का काम हो रहा है, तो ये हमारे क्या हो गया? विधेय। ठीक। अब शर्मा जी, अब इसमें उद्देश्य विस्तारक क्या हो गया? पड़ोस के। शर्मा जी से, शर्मा जी हमारे उद्देश्य हो गया ना, तो शर्मा जी से पहले जो वाक्य आया ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा उद्देश्य विस्तारक वाक्य कहलाया। और विधेय क्या कहलाया यहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या हो गया? विधेय विस्तारक वाक्य। ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक बार मैं आपसे रिवाइज कर देती हूँ। तो उद्देश्य क्या होते हैं? जो कर्ता होता है, यानी जो वाक्य में जिसके द्वारा काम हो रहा होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? उद्देश्य। और वाक्य में जो काम हो रहा होता है, जो क्रिया हो रही होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय। ठीक है। और विधेय, उद्देश्य और विधेय के भी एक एक भाग होते हैं। उद्देश्य विस्तारक, उद्देश्य का भाग है उद्देश्य विस्तारक, और विधेय का है विधेय विस्तारक। उद्देश्य विस्तारक क्या होता है? जो उद्देश्य से पहले जो वाक्य होता है वो उद्देश्य विस्तारक हो जाता है। और विधेय विस्तारक कौन सा वाक्य होता है? जो उद्देश्य और विधेय के बीच में जो वाक्य होता है वो हमारा हो जाता है विधेय विस्तारक वाक्य। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे रुकती हूँ, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अगली नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।